श्रद्धा कमरे की खिड़की के पास खड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल अजीब सा हो गया था। हर तरफ बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ लोग उससे खुश नहीं हैं। जितना वह परिवार के करीब आने की कोशिश करती, उतना ही कुछ लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर, घर के कुछ सदस्य आपस में बैठकर श्रद्धा के बारे में बातें कर रहे थे। यह लड़की आखिर चाहती क्या है? एक महिला ने नाराजगी से कहा। जब भी इसे दूर करने की कोशिश करते हैं, यह पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आ जाती है, दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया। अगर इसे अभी नहीं रोका गया, तो हमारे सारे राज खुल सकते हैं। उनकी बातों से साफ था कि वे श्रद्धा को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मान चुके थे। उधर श्रद्धा को इन बातों की कोई जानकारी नहीं थी। वह तो बस अपने रिश्तों को संभालने और परिवार में खुशियां लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे यह जरूर महसूस होने लगा था कि कोई उसके खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। अगली सुबह घर में एक नई समस्या खड़ी हो गई। एक जरूरी दस्तावेज अचानक गायब हो गया। पूरे घर में हड़कंप मच गया। यह फाइल यहाँ रखी थी, फिर अचानक गायब कैसे हो गई? किसी ने पूछा। कुछ लोगों ने तुरंत श्रद्धा पर शक करना शुरू कर दिया। जब से यह घर में आई है, तभी से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। श्रद्धा यह सुनकर हैरान रह गई। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो उस फाइल के बारे में पता भी नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे हालात उसके खिलाफ होते जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उस रात श्रद्धा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि इस बात का था कि जिन लोगों को वह अपना मानती थी, वे भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। तभी उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट थी। श्रद्धा धीरे से दरवाजे तक गई और बाहर झाँका। गलियारे में दो लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। योजना का पहला हिस्सा सफल हो गया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब तक श्रद्धा पूरी तरह अकेली नहीं पड़ जाती, तब तक हम नहीं रुकेंगे। यह सुनकर श्रद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो गया